ओडिशा से है, जहां सुंदरगढ़ शहर में एक घर में संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने के बाद उत्पन्न तनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। गुरुवार शाम 6 बजे से पूरे शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 163 भी लागू कर दी गई है। सुंदरगढ़ के जिलापाल शुभंकर मोहपात्रा ने यह कहा है कि मुख्य मार्केट में जो हिंसा हुई थी वो अभी शांत है और हम इलाके में निगरानी बनाए हुए हैं। इलाके में पुलिस बल व्यापक मात्रा में तैनात है और बीएनएस की धारा 163 लागू है। इसके बाद हम पूरे सुंदरगढ़ शहर में भी बीएनएस की धारा 163 लागू करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि स्थिति हमारे नियंत्रण में रहे। शाम 6 बजे से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई है और हम आप जानते हैं आम जनता से अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अफवाहों से बचें और उन्हें फैलने से मदद ना करें। और इसके अलावा लोगों से अपील ये भी की जा रही है कि प्रशासन के साथ सहयोग करें और शहर में शांति बनाए रखने में मदद करें। तो कुल मिलाकर लगातार देखिए जिस तरीके से यहाँ पर दो समुदायों के बीच में स्थिति खराब हुई, इसके बाद तनाव का माहौल। और उड़ीसा के सुंदरगढ़ की खबर है जहां पर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और दो समुदाय आपस में भिड़े और इसके बाद हालात खराब हो गए। दरअसल संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने से पूरा बवाल हुआ और 24 घंटे के लिए अब इंटरनेट सेवा जो है वो बंद है ताकि स्थिति खराब ना हो। सुरक्षा कड़ी है और धारा 163 अभी फिलहाल वहां पर लागू है। तो सुंदरगढ़ में जिस तरीके से खाद्य पदार्थ को लेकर तनाव उत्पन्न हुआ और इसके बाद वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है ताकि एक बार फिर से स्थिति वहां पर खराब ना हो। तो संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिला और इसके बाद आपस में जो लोग हैं, दो समुदाय हैं, वो भिड़ते हुए नजर आए और हिंसा इतनी ज्यादा वहां पर बढ़ गई थी कि पुलिस प्रशासन को भी हालात को कंट्रोल करने में भारी परेशानी हुई। हालांकि अभी स्थिति कंट्रोल में है, धारा 163 वहां पर लागू है और इसके साथ ही इंटरनेट सेवा पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तो उड़ीसा से खबर, उड़ीसा के सुंदरगढ़ से ये खबर सामने आई जहां संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलने के बाद अफरा तफरी का माहौल और दो समुदायों के बीच में हालात तनावपूर्ण हुए, हिंसा भड़क उठी और स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हालांकि पुलिस को सूचना मिली तो भारी संख्या में पुलिस बल की वहां पर तैनाती होती है, हालात को कंट्रोल किया जाता है। अभी जो अपडेट है वो ये कि पुलिस बल की वहां पर तैनाती है भारी संख्या में और 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। सुरक्षा कड़ी है और पूरे इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर उड़ीसा के सुंदरगढ़ में जो कल हालात खराब हुए थे, इसके बाद अब पुलिस प्रशासन की वहां पर निगरानी बनी हुई है और खास करके इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी हो रही है कि आखिर ये जो पूरा विवाद है उसकी शुरुआत कैसे होती है और हिंसा के पीछे आखिर कितने लोग हैं और ये भी जानने की कोशिश कि आखिर क्या इसके पीछे किसी उपद्रव का भी हाथ है, क्योंकि जब वहाँ पर हालात खराब होते हैं तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। और इसके बाद वहाँ पर एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने भी थी कि कैसे इन हालातों पर काबू पाया जाए। और ये हिंसा के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है और सड़कों पर आप देखिए पत्थर वहाँ पर पड़े हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है हालात को तनावपूर्ण देखते हुए अभी पूरा जो पुलिस प्रशासन का अमला है वो वहाँ पर डटा हुआ है और निगरानी हर एक चीज पर वहां पर बनी हुई है ताकि किसी भी तरीके से एक बार फिर वहां पर जो हालात हैं वो बेकाबू ना हो जाएं, खराब ना हो जाए। तो 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा वहां पर बंद है, धारा 163 भी लागू है। संवाददाता अक्षय महाराणा तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अक्षय, सबसे पहले अपडेट बताइए, क्या है वहां पर अभी हालात? देखिए, लगभग 10 प्लाटून पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और जो शांति कमेटी है, शांति कमेटी के साथ बातचीत अभी भी चल रहा है कि कैसे शांति कमेटी के साथ बातचीत के बाद तमाम इलाके में कहीं ना कहीं शांति लौट आए। तो उसी कोशिश में अब प्रशासन और पुलिस के जो टीम है वो टीम लगे हुए हैं कि कैसे जल्द से जल्द वहां शांति बहाली हो सके। और आपको बता दें कि जब जो संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब मिला तो कहीं ना कहीं दोनों समुदाय के बीच झड़प होने लगा, पत्थरबाजी होने लगा। उसके बाद वहां 163 धारा लगाया गया है, 24 घंटे के लिए इंटरनेट को बाधित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अब कितने समय और लगेगा शांति बहाली होने की? शांति कमेटी जो है
उनके साथ अभी भी बातचीत चल रहा है कि कैसे जल्द से जल्द शांति लौट आए। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वहां शांति बरकरार रखने के लिए 10 प्लाटून पुलिस फोर्स तैनात है। कैसे शांति जल्द लौटेगी उसी की कोशिश में लगे हुए हैं। अब पुलिस चप्पे चप्पे पर छानबीन कर रहा है, चप्पे चप्पे पर लोगों के जो लोग हैं उन लोगों को समझा रहा है कि कैसे यहाँ जो शांति है उन शांति को भंग ना किया जाए। लेकिन अब स्थिति किस मोड़ पर जा रही है, स्थिति अब जो कहीं ना कहीं स्थिति को बरकरार रखने के लिए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है, स्कूल और जो कॉलेज है उसको भी बंद कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं वहां जो स्थिति है स्थिति कहीं ना कहीं तनावपूर्ण है। इसीलिए तमाम जो फोर्स है उन फोर्स को वहां मुतयन कर दिया गया है। लेकिन अक्षय, इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिलता है, लेकिन बहसबाजी और उसके बाद पथराव की स्थिति कैसे बन जाती है? देखिए, जब संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिला तो दोनों समुदाय के बीच तनातनी हो गया, दोनों समुदाय के बीच टकराव, बड़ा झड़प हुई। तो कहीं ना कहीं दोनों समुदाय आमने सामने हो गए, पत्थरबाजी हुई और तमाम बारे में आरोप लगाने लगे। तो संदिग्ध खाद्य पदार्थ के बारे में अब पुलिस जांच कर रहा है, तमाम पहलुओं को खंगाल रहा है कि क्या हुआ था, वाकई क्यों दोनों समुदाय के बीच आमने सामने हुए, क्यों उनके बीच तनाव बढ़ा। तो कहीं ना कहीं अब पुलिस छानबीन तमाम पहलुओं को कर रहा है, तमाम लोगों के साथ बातचीत कर रहा है, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं जो लोग उपद्रव वहां मचा रहे थे, जो लोग जो शांति को धूमिल करने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ भी नकेल कसने की कोशिश कर रही है पुलिस। तो कहीं ना कहीं जो लोग वहां शांति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ भी पुलिस अब कार्रवाई करने के लिए चारों ओर कहीं ना कहीं ये भी बताइए, जो खाद्य पदार्थ जिसे लेकर पूरा ये हंगामा हुआ, जो हिंसा हुई, क्या खाद्य पदार्थ था? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि जब ये हिंसा वहां पर हुई थी, कितनी संख्या में लोग उस वक्त मौजूद थे? देखिए, कई लोग वहां मौजूद थे, कई लोग आमने सामने हुए, इसीलिए दोनों समुदाय के जो लोग हैं वो आमने सामने होने के वजह से झड़प हुई, पथराव हुआ और लोग आपस में लड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए तमाम पुलिस के टीम मौके पर पहुंची, प्रशासन के टीम मौके पर पहुंची, शांति कमेटी के साथ बातचीत हुई। शांति कमेटी कैसे जो लोग हैं, जो लोग धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, सुंदरगढ़ को अगर कई सालों से यहाँ भाईचारा की शहर बोला जाता है, उस शहर को धूमिल करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं अब पुलिस नकल कसने की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ढूंढ रहा है। आपको बता दें कि जब संदिग्ध खाद्य पदार्थ मिला तो दोनों गुट आमने सामने हो गए, दोनों समुदाय आमने सामने हो गए। छोटी सी कहासुनी इतना बड़ा रूप ले लेगा कहीं ना कहीं लोगों को भी पता नहीं था। धीरे धीरे जब तनाव बढ़े तो तनाव के बाद जो पत्थरबाजी हुई, लोग आमने सामने आ गए। इसीलिए लोगों को और जो लोग स्प्रेडिंग कर रहे हैं, यानी जो फैला रहे हैं। ठीक है अक्षय, अब देखिए, जब पुलिस जांच करती है इसके बाद सामने क्या अब आता है, इस पर नजर आप रखिएगा। तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।